गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो हमारा रिवीजन का टॉपिक है, कल कल हमने देखा था किसका कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का, जिसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी थी। क्या चीज़? पहला हमने पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, पहला हमने क्या देखा था? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने क्या चीज़ देखा था कि अगर जो आई की वैल्यू होगी तो आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले चीज़ देखिए क्या होगा कि उसमें दो चीज़ें हमने निकाला था। ये मैं बात कर रहा हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन की। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता था कि बहुत सारे जो है कि बैटरी हमारे किस में कनेक्ट थे, सीरीज में कनेक्ट थे। ठीक है, और इनका एक इंटरनल रजिस्टेंस होता था। तो ऐसे इन लोगों को हम एक लोड रजिस्टेंस से उसको कनेक्ट कर देते थे। सबका ई है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे तो टोटल वोल्टेज अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो टोटल वोल्टेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर यहाँ पर एन जो है कि सेल कनेक्ट हैं तो इनका हो जाएगा एन ई। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे किसकी, इसके इंटरनल रजिस्टेंस की, सेल के, तो इंटरनल रजिस्टेंस की वैल्यू कितना हो जाएगा? आर प्लस आर प्लस आर ऐसे था, तो उसकी वैल्यू हो जाएगा एन इंटू आर। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे टोटल रजिस्टेंस की, ठीक है, तो टोटल रजिस्टेंस अगर हम देखें तो टोटल रजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर प्लस एन आर। तो इस केस में अगर इसमें जो करंट हमारा फ्लो करेगा वो कितना फ्लो करेगा? टोटल वोल्टेज एन ई अपॉन में आर प्लस एन आर। ये इसमें फ्लो होता था किसमें? सीरीज में। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे उसके पैरेलल कनेक्शन की, तो पैरेलल वाले में क्या होता था? दूसरा हमने क्या चीज़ पढ़ा था? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता था कि बहुत सारे मतलब सेलों को हम क्या करते थे, उसको पैरेलल में कनेक्ट कर देते थे, और ये उनका इंटरनल रेजिस्टेंस आर होता था। और कितने जो थे रोज थे, यहाँ पर एम रोज थे, मतलब एम पंक्ति थी इनकी। तो इस केस में अगर हम बात करेंगे इस सर्किट का, यहाँ से करंट कितना फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, तो यहाँ जो करंट फ्लो करेगा उसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या था? सबसे पहले हमने टोटल वोल्टेज निकाला था। तो देखिए टोटल वोल्टेज की अगर हम बात करेंगे तो टोटल वोल्टेज कितना होगा? हम जानते हैं कि पैरेलल में हर एक ब्रांच के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा? कॉमन होता है, मतलब उतना ही होता है। तो इस केस में यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू ई आ जाएगी। और अगर हम बात करेंगे इसके इंटरनल रजिस्टेंस की, ठीक है, अगर बात करें इसके इंटरनल रजिस्टेंस की तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर बाई एम। ठीक है, टोटल रजिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल रजिस्टेंस हो जाएगा कैपिटल आर प्लस आर बाई एम। तो अगर हम देखेंगे करंट की वैल्यू तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगर यहाँ पे इसको और सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा एम आर प्लस आर बाई एम। तो करंट की वैल्यू मिल जाएगा हमें एम ई अपॉन में एम आर प्लस आर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, जब सेल हमारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट होंगे तो उस केस में जो करंट फ्लो होगा वो इतना करंट फ्लो होगा। ठीक है, ये इतना हम कल देख चुके थे। अब हम आगे देखेंगे कि अगर हम इनका मिक्स्ड ग्रुपिंग कर दें। मिक्स्ड ग्रुपिंग करने का क्या मतलब है कि उनको हम सीरीज में भी और पैरेलल में भी कनेक्ट करके रखे हैं। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखिए, जैसा कि हमने बताया था कि अगर हम उसको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उस केस में हम नंबर ऑफ सेल कितना लिए थे? एन। और अगर उसको हम पैरेलल में कनेक्ट किए थे तो नंबर ऑफ रोज कितने लिए थे? एम। ठीक है, तो एन सीरीज में सेलों की संख्या और एम जो है कि उसके पैरेलल में कनेक्ट हुए सेलों की संख्या है। ठीक, तो अब देखिए इस ग्रुप में सपोज किया कि कुछ सेल सीरीज में जो है कि जोड़े जाते हैं तथा कुछ जो है कि समानांतर में जोड़े जाते हैं। ठीक, और इस प्रकार के ग्रुपिंग को मिश्रित समूहकरण का नाम दिया गया है। मतलब क्या है कि जो सेल है उसमें कुछ सेल का मतलब एन सेल को हम क्या कर रहे हैं? सीरीज में जोड़ रहे हैं, और एम सेल को हम क्या कर रहे हैं? पैरेलल में जोड़ रहे हैं। तो जो ये ग्रुपिंग मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे? सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए जैसा कि इस डायग्राम में क्या है कि ई है, इसका इंटरनल रजिस्टेंस आर, फिर दूसरा सेल ई इंटरनल रजिस्टेंस आर। इनको हम सीरीज में कनेक्ट किए हैं कितना? एन सेल तक। ठीक है,
इसके बाद फिर यहाँ पर जो है कि इसको हम इसी ब्रांच को फिर हम आगे कंटिन्यू करके कितने रोज तक लेकर गए हैं, एम पंक्ति तक लेकर के गए हैं। ठीक है, तो इस और इसके बाद इनको हमने क्या किया कि एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। तो ये जो कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा उसको हम कहेंगे क्या चीज़, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन या मिक्स्ड ग्रुप कनेक्शन। ठीक है, तो इस केस में इस सर्किट में या इस बैटरी से हमें कितना करंट मिलेगा तो उसकी बात हम देखते हैं। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसमें, जैसा कि हमें जो सीरीज में रजिस्टेंस होगा, पैरेलल में जो रजिस्टेंस होगा, उसी चीज़ का हमें यूज़ करना है। तो देखिए क्या है कि अगर हम एक ब्रांच की बात करें, ठीक है, देखिए अगर हम इस ब्रांच की बात करेंगे तो इस केस में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर एन आर मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे ई की, तो ई की कितनी वैल्यू मिलेगी, एन ई। ठीक, और अभी हम बात करते हैं केवल इंटरनल रेजिस्टेंस की। ठीक है, अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो इस केस में देखिए यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, एन आर। ठीक, और ऐसे ही इसके एम रोज हैं। ठीक, तो जब हमने इसको मान लीजिए कि अगर केवल इतना ही पोर्शन होता तो इस केस में हमें कितना मिलता था, अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आर होता था तो पैरेलल में अगर हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ हमें कितना मिलता था, आर बाई एम। ठीक है, लेकिन अब हम इस पूरे की बात करेंगे तो इस एक ब्रांच का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, एन आर। ठीक, इसको हमने एम रोज तक लेके गए तो देखो इसका एन आर होगा, इसका एन आर होगा, इसका एन आर होगा, इसका एन आर होगा। इस एन आर को हमने क्या किया, एम रोज, एम पंक्ति तक उसको लेकर के गए हैं। तो जब एक होता था तो आर बाई एम होता था, जब एन आर होगा तो इस केस में कितना हमें मिलेगा, इसमें मिलेगा इंटरनल रजिस्टेंस एन आर बाई एम। ठीक है, और ये इसका पूरा रजिस्टेंस तो एन आर बाई एम हो गया, साथ में इसके सीरीज में एक आर जो है कि कनेक्ट है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, आर प्लस एन आर बाई एम। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, इस सर्किट का टोटल रजिस्टेंस। ये क्या है, टोटल इंटरनल रजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये क्या होगा, टोटल रजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आ गया होगा समझ में। तो उसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा है कि जब एक ब्रांच अगर होगा तो एक ब्रांच के केस में, एक ब्रांच अगर है तो एक ब्रांच का जो आंतरिक रेजिस्टेंस यानी इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो एन आर मिला। अब संख्या के एन आर, मतलब अब एम संख्या के एन आर जो है कि रजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो टोटल रजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एन आर बाई एम। तो टोटल रजिस्टेंस कितना हो गया, आर प्लस एन आर बाई एम। अगर इसको फर्दर हम आगे सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, एम आर प्लस एन आर बटा में एम। ठीक, तो अब देखो वोल्टेज क्या हो जाएगा सीरीज में, आइए आपको ये बताते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पे जो हमने टोटल अगर हम आर इक्विवेलेंट की अगर बात करेंगे तो आर इक्विवेलेंट हमारा कितना मिल गया था, आर प्लस, देखिए जो आर इक्विवेलेंट हमें मिला था इस सर्किट का, आर इक्विवेलेंट बराबर हमें मिला था आर प्लस एन आर। ठीक है, एन आर बटा में एम, यानी लिख सकते हैं कि एम आर प्लस एन आर बटा में क्या चीज़, एम। ये हमारा रजिस्टेंस था। और अगर हम वोल्टेज की बात करेंगे, टोटल वोल्टेज, तो इसका टोटल वोल्टेज कितना है, एन ई। ठीक है, तो इसका एन ई है, इसका एन ई है, इसका एन ई है, ये सभी के सभी जो है कि पैरेलल में कनेक्ट होंगे, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो हमारा टोटल वोल्टेज होगा वो कितना होगा, एन ई। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज एन ई अपॉन टोटल रजिस्टेंस कितना है, ये है एम आर प्लस एन आर बटा एम। और ये एम कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एन ई अपॉन में एम आर प्लस एन आर। ठीक है, एम एन ई अपॉन में एम आर प्लस एन आर, यही चीज़ है। तो हम
यही चीज़ यहाँ पे ये चीज़ें लिखा है कि जो करंट की वैल्यू होगी आई की वैल्यू वो कितना होगा एन ई अपॉन आर प्लस एन आर बाई एम। तो इस एम को हमने क्या किया ऊपर लेकर के गया, तो ऊपर जाने से पहले ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो एम आर प्लस एन आर और एम ऊपर चला गया तो एम एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर एम्पियर, ये इसका करंट हुआ। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया है कि जो ये चीज़ जो लिखा है m इंटू एन, तो हमने सपोज किया कि इसकी वैल्यू कितना है कैपिटल M, जहाँ कैपिटल N की वैल्यू कितनी है m इंटू एन। तो इसको हमने ये चीज़ लिखा है एन ई अपॉन एम आर प्लस एन आर एम्पियर। ये इसमें करंट फ्लो करेगा किस में, जब हमारा सेल जो है कि किस में कनेक्ट होगा, मिक्स्ड में, यानी पैरेलल और सीरीज दोनों में। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं न्यूमेरिकल। ठीक, तो देखिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 24 मतलब 24 सेल हैं, 24 सेल को हमने सीरीज में कनेक्ट किया। ठीक, तो सीरीज में कनेक्ट किया किसको 24 सेल को, तो स्मॉल n है, n की वैल्यू कितनी हो गई 24, तथा प्रत्येक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध यानी R की वैल्यू कितना है 0.6 ओम। ठीक, 6 ओम है। बैटरी के आर पार 15 ओम का एक मतलब एक्सटर्नल रजिस्टेंस जुड़ा है, यानी कैपिटल आर की वैल्यू कितना है 15 ओम। तो इस केस में हमें करंट की कैलकुलेशन करना है कितना होगा। तो सीरीज़ के केस में हम जो करंट जानते हैं वो कितना फ्लो होता है, तो सीरीज़ में जो करंट फ्लो होता है आई एस सी मतलब आई सीरीज़, वो कितना होगा। देखो टोटल वोल्टेज हमारा कितना था ई प्लस ई प्लस ई प्लस ई एन तक था। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा एन ई। ठीक है, अपॉन टोटल रजिस्टेंस। तो देखो पहले इंटरनल रजिस्टेंस जोड़ेंगे, फिर एक्सटर्नल रजिस्टेंस जोड़ते थे जब हमारा किस में कनेक्ट होता था सीरीज में। तो जो उसका इंटरनल रजिस्टेंस था वो कितना था एन था, तो वो उस केस में कितना था एन आर हो गया था। उसके सीरीज में एक कैपिटल रजिस्टेंस था मतलब कैपिटल आर था, यानी जो इसका एक्सटर्नल रजिस्टेंस, तो वो कैपिटल आर यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। तो एन की वैल्यू को हमने क्या किया यहाँ पे रखा, तो कितना हो जाएगा एन की वैल्यू है 24 इंटू ई की वैल्यू कितना निकल, ई का वैल्यू कितना दिया है 3 वोल्ट, तो 3 अपॉन में कितना हो जाएगा 24 इंटू 3 हो गया। और एन का वैल्यू है 24 इंटू स्मॉल आर की वैल्यू कितना है 0.6 और प्लस 15। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, देखो 0.6 है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 24 इंटू 3 अपॉन 6 4 ज़ा 24 कैरी 2 6 2 ज़ा 12 144 और पॉइंट लग गया प्लस 15, यानी 24 इंटू 3 अपॉन में 29.4। ठीक, जब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ आगे देख लेते हैं। तो सीरीज में जो करंट फ्लो हुआ था वो इतना था, आर की वैल्यू, एन की वैल्यू, ई की वैल्यू, इसकी वैल्यू। जो वैल्यू को अगर हमने यहाँ पर रखा तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा 2.44 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए, क्वेश्चन है कि 18 सेल जिनमें से प्रत्येक का जो विद्युत वाहक बल 3 वोल्ट है, यानी कैपिटल ई की वैल्यू 3 वोल्ट। ठीक, इन सभी सेलों को इन सभी सेलों को 3 जो है कि पैरेलल और पैरेलल में और 6 सेल जो है कि सीरीज में। तो देखिए 3 सेल पैरेलल रोज मतलब पैरेलल में उसके कनेक्ट किए हैं, तो पैरेलल के लिए हम m लेते थे, m की वैल्यू कितना है 3, और 6 सेल इसके सीरीज में कनेक्ट हैं तो n की वैल्यू कितना हो गया 6। ठीक है, तो निर्माण करते हैं तब इनके और इनके आर पार का मतलब उसका एक जो एक्सटर्नल रजिस्टेंस होगा वो कितना है 6 ओम है। ठीक है, तो उसमें जो है कि कितना करंट फ्लो करेगा। ठीक, तो देखिए पैरेलल में हमने 3 लिया था, सीरीज में हमने 6 सेल लिया था,
आर की वैल्यू जो इसका इंटरनल रजिस्टेंस है वो 0.3 ओम है, और उसके क्रॉस हमने 6 ओम का रजिस्टेंस जो है कि एक्सटर्नल में कनेक्ट किया था। ई की वैल्यू 3 है। टोटल नंबर ऑफ जो है सेल कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ सेल हमारे पास 18 है। ठीक है, आई की वैल्यू हमें निकालना है। तो ये टोटल नंबर ऑफ सेल 18 है। ठीक, यानी ये कितना है? ये एन की वैल्यू, एन कैपिटल एन इज इक्वल टू एम इंटू एन था ना, तो इसकी वैल्यू हमारा 18 है, कैपिटल एन की। ठीक, तो अब देखिए वैल्यू, और एम की वैल्यू कितना है? एम की वैल्यू 3 और एन की वैल्यू 6 है। तो जो अगर हम सीरीज और पैरेलल जो उसको ग्रुप में कनेक्ट किए ना, सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन में, तो जब हम उसको सॉल्व किए तो जो ग्रुपिंग वाला जो सेल है सीरीज और पैरेलल यानी मिक्सिंग ग्रुपिंग का जो सेल होता था, बैटरी होता था, उसमें करंट कितना फ्लो करेगा? एम एन ई अपान में एम आर प्लस एन आर इतना था। वैल्यू पुट करिए यहाँ पे तो कितना था? 3 × 6 × 3 अपान 3 × 6 + 6 × 0.3। ठीक, आर की वैल्यू 6 था, सब जगह वैल्यू पुट करेंगे तो हमें आंसर कितना मिल जाएगा? 2.72 एम्पियर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 3 सेल जो है जिनमें प्रत्येक का ईएमएफ 3 वोल्ट है और उसका इंटरनल रजिस्टेंस जो है कि 0.3 ओम है, और इनमें 0.6 ओम का एक एक्सटर्नल रजिस्टेंस कनेक्ट हुआ है, और उसका जो है करंट की वैल्यू हमें निकालना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और ये किस में कनेक्ट हैं? पैरेलल में कनेक्ट हैं। तो पैरेलल में जब कनेक्ट होंगे तो उस केस में जो उसका आई का वैल्यू होगा वो कितना होगा? पैरेलल में जो कनेक्ट होगा आई इज इक्वल टू एम ई अपान में एम आर प्लस आर, ये इतना होगा। आप इसमें जो है कि वैल्यू पुट करिएगा तो आपको आंसर कितना मिलेगा? 4.28 एम्पियर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हम कल से देखेंगे सोलर सेल क्या होता है। ठीक है, तो कल स्टार्ट करेंगे हम लोग सोलर सेल से। ओके, थैंक यू।